अलवर जिले में कोरोना काल के दौरान लोगों से जुड़ने के लिए शुरू की गई ई-सुनवाई का दूसरा सेशन रखा गया और कुल 11 लोगों ने अपनी समस्या एसपी के सामने रखी। ई-सुनवाई का लोगों को काफ़ी फायदा भी मिल रहा है। सबसे बड़ी राहत अरावली विहार थाना क्षेत्र के परिवार को मिली, जिनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया और सभी घर पर ही क्वारंटीन हैं। इस परिवार के एक शख्स ने ई-सुनवाई के जरिए एसपी को अपनी व्यथा बताई। उसने बताया कि सोसाइटी में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनके घर ना तो पानी के टैंकर पहुंच रहे हैं, ना ही कैंपर। ऐसे में एसपी ने तुरंत अरावली विहार थाना पुलिस को निर्देश दिए और खुद एसएचओ जहीर अब्बास पीड़ित परिवार को पानी का कैंपर उपलब्ध करवा आए। इसके बाद एसपी का कहना है कि पीड़ित परिवार की मदद करने के बाद उन्हें खुद महसूस हुआ कि जिस उद्देश्य को लेकर ई-सुनवाई शुरू की गई थी, वो उद्देश्य काफ़ी हद तक लोगों के काम आ रहा है। देखिए, जैसा कि आप सबको विदित होगा कि राजस्थान में संभवतः पहला ज़िला है और पहला विभाग है जो ई-सुनवाई के माध्यम से लोगों से जुड़ा है कोरोना काल में। कोरोना पॉजिटिव केसेस जैसे ही अलवर में बढ़े और अभी भी लगातार उनका ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक नवाचार के रूप में लोगों से जुड़ने के लिए कि पुलिस उन लोगों तक भी पहुँचे जो कोरोना से पॉजिटिव आ गए हैं या जो अपने घरों में कंटेनमेंट जोन्स में हैं, लॉकडाउन क्षेत्र में हैं, वो अगर अपनी समस्या कुछ कहना चाहते हैं तो पुलिस से कैसे जुड़ें, क्योंकि वो यहाँ ऑफिस तक तो आ नहीं सकते। उनके लिए ई-सुनवाई का ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि आज हमने जो अपनी दूसरी ई-सुनवाई का सेशन किया, उसमें हमने 11 लोगों से बात की। 11 लोगों में से एक व्यक्ति थे जो अरावली विहार थाना क्षेत्र के थे, जिनके पूरे परिवार कोरोना पॉजिटिव आया था। वो दिल्ली से आए थे। उनका जो डिप्रेशन था या उनका जो लेवल ऑफ कि उनके साथ लोगों ने भेदभाव करना शुरू कर दिया, एक वो चीज़ हमें पता चली कि हम लोग एज ए सोसाइटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किसी के साथ भेदभाव ना करें। कोरोना किसी को भी हो सकता है, मुझे, आपको, हम सबको, किसी को भी। तो भेदभाव एक तो हमें नहीं करना है। उनके घर पे पीने का पानी कोई नहीं दे के जा रहा था, कैंपर कोई पहुंचाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उनके घर पे टैंकर का पानी नहीं आ पा रहा था नगर पालिका की तरफ से। तो हमने खुद एसएचओ अरावली विहार खुद गए मौके पे और उन्होंने पीने का पानी और अपने पुलिस के टैंकर से उनके घर पे पानी की व्यवस्था करवाई है। और लॉन्ग टर्म के लिए नगर पालिका को हमने चिट्ठी लिखी और उनको सूचित किया है कि इस तरीके की जहाँ पे होम क्वारंटाइन लोगों को, पॉजिटिव लोगों को तकलीफ आ रही है, उसकी भी हम ध्यान रखें। वहीं एनईबी थाना पुलिस ने शहर की दाऊदपुर बस्ती निवासी कुख्यात बदमाश काला और इंसाफ मेव को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह के अनुसार इसने 7 अगस्त को पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की थी और उसके बाद फरार हो गया था। उसके खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके अलावा काला जुलाई 2019 के 2 मामलों में भी वांछित चल रहा था। इस पर सब्जी मंडी से प्याज की बोरियां चुराने और उन्हें टेम्पो में भरकर ले जाने का भी आरोप था। इसके खिलाफ एक घर में नकबजनी की वारदात को भी अंजाम दिया गया। इसके अलावा और भी चोरी और लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस बाकी मामलों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। ये सुभाष है, जिसका पालका का निवासी है। ये सन 2016 से अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था। ये जब से प्रकरण दर्ज हुआ है, उसी समय से फरार चल रहा था। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर द्वारा 2000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसको गिरफ्तार किया गया है। अलवर राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर गायत्री मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ का आयोजन ठिकाना गंगाबाग राजगढ़ की ओर से आयोजित किया गया। ठिकाने के अध्यक्ष महंत प्रकाश दास ने बताया कि महंत नृत्य गोपाल दास कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा गए थे और वहीं उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। बाद में जांच करवाने के बाद कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई और तब से वो मथुरा में ही उपचार करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों की प्रार्थना है कि उनको जल्द अच्छा करें ताकि राम मंदिर निर्माण को गति मिल सके। ये यज्ञ का आयोजन राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के अध्यक्ष
महेंद्र नाथ गोपाल दास जी महाराज के कोरोना पॉजिटिव आने पर हम लोग देशवासी बड़े चिंतित हुए हैं। उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले और वो अयोध्या लौटें और भव्य राम मंदिर निर्माण को गति प्रदान करें। ऐसे हम प्रभु से उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और किस तरह से देश में जो कोरोना संक्रमण बीमारी का जो फैलाव है, प्रभु से हम ये प्रार्थना करते हैं कि इससे हमें निजात दिलाएं और देश की जनता सुख और अमन चैन से रहे। उसके लिए आज हमने ये हवन यज्ञ का आयोजन गायत्री परिवार के यहाँ किया है। अलवर शहर की दुर्दशा और हाल ही बरसाती पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत होने से आक्रोशित भाजपा पार्षद दल मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा पार्षद दल के नेता धीरज जैन ने कहा कि मौजूदा बोर्ड के समय एक पैसे का निर्माण कार्य किसी भी वार्ड में नहीं हुआ। वार्ड्स की रोड लाइट्स बिल्कुल ठप पड़ी है और सफाई का आलम यह है कि जो नाले बारिश से पहले साफ हो जाने चाहिए थे वो आज तक नहीं हुए। आज हम मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देना है जरिया कलेक्टर के। हम ये मांग उठाने का है कि शहर में 1 साल होने जा रहा है, नए शहर में कोई एक भी वार्ड में निर्माण कार्य हुआ है। रोड लाइट इनकी ठप है, व्यवस्था पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। सफाई व्यवस्था के नाम पे फेल है। ये अभी 2 बच्चों की हाल में ही मौत हुई है डूब के। ये कैसा शहर का माहौल बना दिया। हमारी सभापति शहर की प्रथम नागरिक है, वो ये शायद भूल गई कि वो बोलती है कि मैं पार्षद हूँ। अरे आप पार्षद बाद में हो और सभापति पहले हो, अपनी जिम्मेदारी से आप हट नहीं सकते। अखबार के माध्यम से पता लगता है कि वो आरोप प्रत्यारोप, पूर्व सभापति ने कुछ नहीं किया। अरे कमिश्नर तो आते रहते हैं, आयुक्त तो आते जाते रहते हैं, आप तो सभापति हो, आप तो स्थायी हो 8 महीने से, आपने क्या किया? आप अपनी जिम्मेदारियों से कब तक आप भागोगी? और आज नगर परिषद में ऐसा माहौल है भ्रष्टाचार का, तो डेली प्रत्येक दिन देखते हैं, हर तीसरे दिन अखबार में इनका लेख छपते हैं भ्रष्टाचार के। पूरा शहर जानता है, सब शहर सोच रहा है कि कैसी सभापति हमें मिल गई अब तक का जैसा बोर्ड तो क्या करे, सभापति सही नहीं है, घर की मुखिया ही सही नहीं है, तो परिवार क्या करेगा? मुख्य रूप से तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो पार्षद दल है, हमारे सभापति के कैंडिडेट के रूप में धीरज जी ने अभी जैसे जानकारी दी, पूरे अलवर शहर को आप पिछले लगभग 1 साल से अपन देख रहे हैं कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई है। निर्माण को लेकर के 1 भी रुपये का काम किसी भी वार्ड के अंदर कहीं नहीं मंजूर हुआ। लाइट के नाम पर 1 भी रुपये की लाइट किसी भी वार्ड में नहीं लग पाई। दुर्भाग्य का विषय है कि सभापति और सरकार दोनों ही कांग्रेस के हैं। कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद, कांग्रेस के यहाँ के मंत्री होने के बावजूद इस तरह की बड़ी दुर्घटना जो अभी आज से 2 दिन पहले घटी है, जिसमें कि 2 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके ऊपर जो है खुद मंत्री जी ने भी माना कि कहीं ना कहीं प्रशासन से, कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। आज यदि इतनी गलती को सुधारते, यदि मई के अंदर पहले नाले साफ़ हो गए होते, शहर के अंदर जो आज जो पानी की निकास की व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर के जो कितना बड़ा एक दुर्घटना घटी है, एक शर्मनाक बात है कि हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में हैं। आज हम कलेक्टर साहब के माध्यम से हम आज अपने राजस्थान के सीएम के नाम एक ज्ञापन भेज रहे हैं कि माननीय इस ओर ध्यान दें और अलवर की जनता को इससे राहत दिलाएं। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम द्वारा चलाए जा रहे इनामी बदमाशों की धरपकड़ अभियान के तहत एनईबी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वर्ष 2016 के सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि पास का निवासी सुभाष जाटव सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण के मामले में साल 2016 से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 2000 रुपये का इनाम रखा गया था। पुलिस ने उसे खुदनपुरी जोहर से गिरफ्तार किया है। ये एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। ये सुभाष है, जिसका पालका का निवासी है। ये सन 2016 से अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था। ये जब से प्रकरण दर्ज हुआ है उसी समय से फरार चल रहा था। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर द्वारा 2000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसको गिरफ्तार किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती पर आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राजीव पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया। इस कार्यक्रम में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता बारिश से बचाव के लिए छाते भी लिए हुए थे। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा वृक्षारोपण और माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया है। और मैं कहना चाहूँगा, राजीव गांधी जी की जो दूरदर्शिता थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो टेक्नोलॉजी जो आई है, जो कंप्यूटर का युग आया है, जिसकी शुरुआत हुई है, ये
राजीव गांधी जी की देन है। आज जहां हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच गई कि दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जुड़ सकते हैं। ये शुरुआत जो की थी राजीव गांधी जी ने की थी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब कंप्यूटर देश के अंदर राजीव गांधी जी लेके आए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का विरोध किया था कि अब तो सारी नौकरियां ख़त्म हो जाएगी, कंप्यूटर ही काम करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आज उसी कंप्यूटर ने पूरे विश्व के अंदर जो धाक जमाई है और हमारे जो देश के जो युवा साथी हैं जो इस टेक्नोलॉजी से जुड़ के आज पूरे विश्व के अंदर इस संचार क्रांति में अग्रणी हैं। और जो इसकी कंपनियां हैं पूरे विश्व के अंदर, उनकी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके अंदर टॉप की जो कंपनियों में हमारे देश के लोगों ने उसके अंदर अपना परचम लहराया है। तो मैं कहना चाहूँगा बहुत ही दूरदृष्टि की सोच के व्यक्ति थे जिससे कि आज इतना बड़ा जो हमें संचार क्रांति मिली उसके जनक राजीव गांधी जी। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र नलदेश्वर धाम पर परिवार सहित घूमने आए एक युवक का पैर फिसल गया जिससे वो पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि कोटपुतली के बसई बलौदी निवासी गेंदाराम भलाई का पुत्र सचिन अपने परिवार सहित घूमने के उद्देश्य से नलदेश्वर धाम पहुंचा था, जहां सभी कुंड पर हाथ मुंह धो रहे थे। तभी सचिन का पैर फिसल गया और वो कुंड में डूबता ही चला गया जिससे उसकी मौत हो गई। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र राठनगर के पास बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों के आने के बाद उसका पोस्टमार्टम करा। शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। हमारा छोरो एक सैलीन को जटेना से सब्जी लेकर आ रहा हूँ यहाँ आलू, और सुबह ही लगभग 5:30-6 बजे की बात है। और ये ट्रैक्टर वाला इतने लापरवाही से चलाते, किस चीज़ का ट्रैक्टर था, वो छोरो वहीं एक्सीडेंट हो गया, ऑन स्टॉप दम दे दिया। पुलिस उसको लेकर यहाँ भर्ती करके गई है, जबकि पुलिस वाला आज अब तक यहाँ नहीं आया। 12 बज गया, अब तक आके नू नहीं देखा। क्या नाम पता है इसका, कहाँ का रहने? चेतराम सैनी है, जटेना का, बाप को नाम किशन है। एक और जहां कोरोना महामारी के चलते साफ सफाई की बात जिला प्रशासन और सरकार द्वारा की जा रही है, वहीं विवेकानंद नगर में ठीक इसके विपरीत सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। ये नज़ारा शहर के विवेकानंद नगर का है, जहां अनेकों बार शिकायत करने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अलवर जिले में राज्य सरकार द्वारा घोषित इंदिरा रसोई योजना आज से शुरू हो गई। इसका शुभारंभ केड़लगंज में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने किया। उन्होंने इस अवसर पर स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि आज उनकी जयंती है और मुख्यमंत्री गहलोत ने उनके सम्मान में आज एक बड़ी सौगात राजस्थान को दी है। उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई से किसी भी व्यक्ति को स्वच्छ और साफ वातावरण में पौष्टिक भोजन मिल सकेगा, वो भी महज 8 रुपये में। करना चाहूँगा स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती के अवसर पर अशोक गहलोत जी द्वारा एक सौगात दी गई है प्रदेश के अंदर इंदिरा रसोई की, जिससे कि व्यक्ति को समय पे भोजन मिल सके, सम्मान से भोजन मिल सके, पौष्टिक भोजन मिल सके, स्वादिष्ट भोजन मिल सके। और आपने देखा होगा जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, साफ़ सफाई है, पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, फर्नीचर है, बर्तन हैं, सारे सब आपने देखोगे सब नए दिए गए हैं। और किसी भी व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद है वो यहाँ पे भोजन कर सकता है। बहुत बढ़िया गुणवत्ता, बहुत बढ़िया स्वादिला भोजन है। और मैंने तो ऐसा भोजन कहीं बड़ी बड़ी होटलों में भी नहीं पाया, इतना स्वादिष्ट है, बढ़ाई के योग्य है। कैसा लग रहा है आपको? बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। चपाती है, सब्जी आलू छोले की है, दाल है, मिर्ची है, सलाद है, अचार है और मीठे में कलाकंद भी है। तो कितने की रसीद है, क्या है? 8 रुपए की देते हैं। हाँ। इनरव्हील क्लब बहरोड़, ICDS अलवर और क्राई राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में कुपोषण और कोरोना महामारी नामक वेबिनार आयोजित की गई, जिसे फेसबुक लाइव के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें जय सिंह ने सभी वक्ताओं का परिचय दिया। डॉक्टर अनुराग सिंह, बाल चिकित्सा विभाग प्रमुख जोधपुर, ने बच्चों में होने वाले कुपोषण के कारणों पर प्रकाश डाला। कोरोना महामारी के चलते जहां एक तरफ दुकानदार और व्यवसाय प्रभावित है, वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद की निविदा जारी होने के बाद पार्किंग संचालक ने बताया कि लाखों रुपए में वाहन पार्किंग का ठेका लिया है,
लेकिन इन दिनों कोर्ट बंद होने से लोगों का आवागमन कम है। ऐसे में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठेके की अदायगी जमा राशि की किस्त भी नहीं निकल पा रही। सर ये जो लॉकडाउन की वजह से गाड़ियां अंदर नहीं जा पाती, कुछ को हम रोकने की कोशिश करते हैं, उसी से हमारा पालन पोषण हो रहा है। लगभग कितने का ठेका छूटता है नगर परिषद से आपका? ये हमारा साहब इस बार 17,350 प्लस 2% टैक्स ये छूटा है। और अब तक 27/7 से ये स्टार्ट हुआ है, जो 31/3 तक रहेगा। अच्छा, 21 तक। मतलब अभी पार्किंग का कितने पैसे लेते हो आप? हम 10 रुपये तो उसके लेते हैं बाइक के और 15 रुपये उसके लेते हैं कार के। वहीं अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने एक्सिस बैंक के पास एक रेस्टोरेंट में छापा मारकर जन्मदिन की पार्टी कर रहे 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाली अध्यात्म गौतम ने बताया कि इस पार्टी की सूचना रात को ही मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जब चेकिंग की तो ये लोग पार्टी करते हुए पाए गए। कोतवाल ने बताया कि ये लोग उत्पात भी कर रहे थे। इन सभी को शांति भंग की धारा 151 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ कोविड एक्ट की धारा 269 और 188 में भी प्रकरण दर्ज किया गया है। इन लोगों में एक व्यक्ति के पास से देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं, जिसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। ये शख्स मन्नाका का रहने वाला है और इसका नाम फिरोज बताया जा रहा है।